चलिए, तो आज हम लोग कहाँ चलेंगे? हिस्ट्री में, यानी कि हिस्ट्री का दूसरी अध्याय, हिस्ट्री का दूसरी अध्याय। इनसे पहले हम लोग पहला क्लास ले चुके थे। आज आज जो है हिस्ट्री का दूसरी अध्याय का दूसरा क्लास है। आज हिस्ट्री का दूसरी क्लास के क्या है ना, दूसरा अध्याय। हिस्ट्री का दूसरी क्लास के क्या बोलो? दूसरा अध्याय है। तो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या है, प्रिंसेप और प्रियदर्शी के बारे में। प्रिंसेप और प्रियदर्शी। अब हम आगे चल के बताएंगे कि प्रिंसेप और प्रियदर्शी क्या है, जिसको हम लोग अशोक कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्राट अशोक। क्या कहते हैं हम लोग? सम्राट अशोक। तो यह बताओ, ये सम्राट अशोक किस वंश का है? मौर्य वंश का। सम्राट अशोक किस वंश का है? इनके पिताजी का क्या नाम था? आ इनके पिताजी का नाम बिंदुसार। क्या था? बिंदुसार। और इनके दादाजी के क्या नाम? दादा का नाम बोलो? चंद्रगुप्त मौर्य। दादा का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। दादा का नाम क्या बोलो? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखना, है ना। जिसको हम लोग, सुनो, जिसको हम लोग प्रिंसेप कहते हैं या प्रियदर्शी कहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सम्राट अशोक। क्या बोलेंगे जी? सम्राट। सम्राट क्या बोलेंगे जी? अशोक। अशोक किस वंश का था? बोलो रे। मौर्य वंश का। इनका पिता का नाम क्या नाम था बोलो? बिंदुसार। और इनका दादा का नाम, दादा का नाम बोलो? मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। कौन था? आ चलो देख लेना, ठीक है लो। तो कह रहे हैं कि प्रिंसेप, अब सुनो आगे चल करके। कह रहे हैं कि जेम्स प्रिंसेप की खोज ने भारतीय इतिहास के अध्ययन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। जेम्स प्रिंसेप की खोज ने, किसका बोलो तो? जेम्स प्रिंसेप की खोज ने, है ना। ये जो खोजा कौन? हेलो, हम लोग पढ़ रहे प्रियदर्शी। प्रियदर्शी किसको कहते थे? अशोक को। और जेम्स प्रिंसेप क्या है? प्रिंसेप क्या है? यह ब्रिटिश अधिकारी है, ठीक है ना। हम लोग ये जो है प्रिंसेप कौन है? इसका पूरा नाम है जेम्स प्रिंसेप। इसका पूरा नाम क्या है? जेम्स प्रिंसेप। जो कैसे अधिकारी है बोलो? ब्रिटिश अधिकारी है। कैसा अधिकारी है बोलो? हेलो, ब्रिटिश अधिकारी है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी है। क्या कहा जाए बोलो तो? ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या है? अधिकारी है। तो अभी जो हम यही दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि जेम्स प्रिंसेप कौन थे, इन्होंने इतिहास में क्या भूमिका निभाया, और उसके बाद प्रियदर्शी कौन थे और इन्होंने क्या भूमिका था। प्रियदर्शी किसको कहते थे बोलो? प्रियदर्शी किसको कहते थे? या देव प्रिय किसे कहते थे? आय अशोक कौन वंश का? मौर्य वंश का। प्रिंसेप कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी है। अब थोड़ा सा हम लोग प्रिंसेप के बारे में पहले पढ़ते हैं। कहा है कि जेम्स प्रिंसेप की खोज भारतीय इतिहास के अध्ययन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। भारतीय इतिहास के अध्ययन में क्या ला दिया बोलो तो? क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। कहा यह वह क्षण था जब भारत का प्राचीन इतिहास केवल पौराणिक कथाओं से निकलकर, भारत का किससे निकला बोलो तो? पुरानी कथाओं से निकलकर। हाँ बोलिए।
चल रहे, सुनो यहाँ पर। तो ये बात को समझ आया। तो फिर जॉन जेम्स प्रिंसेप कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, जिन्होंने पहली बार जो है प्रियदर्शी या देव प्रिय का जो है संबंध किससे बताया? अशोक से। आप सुनिए, कर रहे कि जेम्स प्रिंसेप अभिलेख है ना, लिपि का रहस्य उद्घाटन है ना, कर रहे 1930 के दशक में। कब रे? सॉरी 1830 के दशक में। कब बोलो? 1830 के दशक तक भारत के प्राचीन शिलालेख, भारत के प्राचीन शिलालेख, पत्थरों पर जो लिखा जाता था शिलालेख, वो अभिलेखों को पढ़ना एक बड़ी पहेली बन चुका था। 1830 ईस्वी तक जो है भारत की जो शिलालेख थी, भारत का जो अभिलेख था, उसको पढ़ना एक क्या हो चुका था बोलो? एक बहुत बड़ा पहेली हो चुका था। क्या हो चुका था बोलो? पहेली। कह रहे हैं कि जिसको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, कौन बोलो? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी, क्या नाम था बोलो? जेम्स प्रिंसेप। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने दो प्रमुख लिपियों की डिकोड किया, यानी कि उसको पढ़ने में सफलता पाया। पढ़ने में क्या किया बोलो? सफलता पाया। पढ़ने में क्या पाया बोलो जी? सफलता पाया, है ना। हाँ, डिकोड मतलब उसको समझ पाया, ठीक है ना। जिसमें से दो लिपियों के बारे में उनको ने डिकोड किया। पहला लिपि क्या था? ब्राह्मणी लिपि। पहला लिपि क्या था? और दूसरा लिपि क्या था? खरोष्टी। अब ब से ब्राह्मणी, ब से बाई, ब से ब्राह्मणी, ब से, तो यह जो लिपि को देखा कि यह लिपि किधर से किधर लिपी गई थी। लिपि मतलब होता है लिखना, लिपि मतलब क्या होता है? लिखना। तो ब्राह्मणी लिपि को किधर से किधर लिखी गई थी? बाई से दाई लिपि लिखी गई थी। वही क्या कहा जाए कि ब्राह्मणी खरोष्टी लिपि की बात किया जाए। किस लिपि को? तो खरोष्टी लिपि की बात किया जाए तो यह लिपि किधर से किधर लिखी गई थी? तो यह दाई से बाई लिखी गई थी। दाई से कहाँ लिखी गई थी जी? बाई। यह बाई से दाई और यह दाई से बाई लिखी जाती थी, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, है ना, कि भारतीय शिलालेख या अभिलेखों को अध्ययन में सबसे पहले किसने सफलता पाया? कब पाया? और वह कितने लिपि को डिकोड किया? दो लिपियों को डिकोड किया। वो पहला लिपि कौन था और दूसरा कौन था? ब्राह्मणी लिपि को किधर से किधर लिखी जाती है, और खरोष्टी लिपि को, लिपि का अर्थ होता है लिखना। अच्छा, ये जो है जेम्स प्रिंसेप, सुनो, जेम्स प्रिंसेप कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी। और जब जो इसको जब पढ़ा तो इसमें किसमें नया परिवर्तन आया, एक नई उछाल आई इतिहास लेखन में। किसमें जी? और उसमें जब शिलालेख को पढ़ा तो उसमें दो नाम सबसे अधिक था। एक था प्रियदर्शी और देवप्रिय, प्रियदर्शी और देवप्रिय, जिसको आगे चलकर उसका जो है बोध ग्रंथ से जब उसको संबंध देखा गया, बोध ग्रंथ से जब संबंध देखा गया, तो यही जिसको हम लोग प्रियदर्शी या देव प्रिय कहते थे, वही उसी को हम लोग क्या कहते थे? सम्राट अशोक। क्या कहते थे? सम्राट अशोक कहते थे। ध्यान से सुनो। अब आगे कह रहे हैं कि प्रिंसेप की सबसे बड़ी खोज यह थी, प्रिंसेप की सबसे बड़ी खोज यह थी, है ना, कि उन्होंने सिक्कों और पत्थरों पर लिखे, है ना, लिखे नाम प्रियदर्शी का अर्थ निकाला। किससे रे? सिक्के पर और पत्थरों पर, सिक्कों पर और पत्थरों पर जो नाम मिला उसका जो है अर्थ किसने निकाला? प्रियदर्शी ने, है ना। प्रियदर्शी अर्थ का जो है अर्थ निकाला। क्या निकाला? तो प्रियदर्शी का अर्थ हुआ मनोहर मुखाकृति वाला राजा। मैंने क्या कहा? प्रियदर्शी का यानी कि प्रियदर्शी का जो है सॉरी जेम्स प्रिंसेप का सबसे बड़ी खोज यह रहा, जेम्स प्रिंसेप का सबसे बड़ी खोज यह रहा कि उन्होंने जो सिक्के पर और पत्थरों पर जो लेख मिला, जो लिपि मिला, उस लिपियों में नाम था प्रियदर्शी। और जब उसका अर्थ निकाला तो प्रियदर्शी का अर्थ हुआ मनोहर मुखाकृति वाला।
सम्राट अशोक देखने में भी लगते थे एकदम खिलते थे, देखो कैसा था, दिखाते हैं। ठीक है, ले देखना कितना एकदम सुंदर था, देख रहा है यहाँ पर, देख रहा है कितना सुंदर लग रहा है देखने में। हाँ, तब चलिए, इन्होंने जो है अपने जीवन में एक ऐसा बदलाव लाया जो आज वो बदलाव एक इतिहास की एक बहुत बड़ी पहचान हो चुकी है। तो चलिए, यह हो गया। तो अर्थ निकला मनोहर मुखाकृति वाला राजा, मनोहर मुखाकृति वाला राजा। करा अशोक से संबंध, करा है कि जब इन अभिलेख की तुलना हुआ, जब इन अभिलेखों की तुलना हुआ तो करा है कि बोध ग्रंथ, कौन ग्रंथ जी? बोध ग्रंथ। बोध ग्रंथ में कौन कौन? दीपवंश और महावंश। तो क्वेश्चन पूछ लेगा दीपवंश किस प्रकार की ग्रंथ है? दीपवंश किस प्रकार की ग्रंथ? महावंश किस प्रकार की ग्रंथ? आय बोध ग्रंथ है। कैसे ग्रंथ है? बोध ग्रंथ। कह रहा है कि जब इन अभिलेखों की तुलना बोध ग्रंथ से हुई, किससे हुआ बोलो तो? बोध ग्रंथों से। तो कहानी कि बोध ग्रंथ में कौन? दीपवंश और महावंश से की गई। तो पुष्टि हुआ कि प्रियदर्शी कोई और नहीं बल्कि सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक है, जिसको हम लोग सम्राट अशोक कहते हैं, उसी को प्रियदर्शी भी कहते थे, उसी को जो है क्या कहते थे बोलो? देव प्रिय भी कहते थे। और इसका जब अर्थ निकाला तो कहा देवताओं का प्रिय है। किसका प्रिय? देवताओं का प्रिय, या प्रियदर्शी, सबको प्रिय देखने वाला, सबको प्रिय देखने वाला है ना, या है ना मनोहर मुखाकृति वाला, वो देखने में भी सुंदर थे, है ना। तो ऐसे अर्थ निकाला गया। तो आप क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस ग्रंथ से यह स्पष्ट हुआ कि देव प्रिय और सम्राट अशोक एक ही व्यक्ति है? बोध ग्रंथ की कौन ग्रंथ से? दीपवंश और महावंश। क्वेश्चन पूछ लेगा कि दीपवंश किसकी ग्रंथ है, महावंश किसकी ग्रंथ है? इस ग्रंथ से किसने स्पष्ट किया कि देव प्रिय और सम्राट अशोक एक ही व्यक्ति है? जेम्स प्रिंसेप ने क्या था? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक का संबंध देव प्रिय से किससे स्पष्ट कर पाया? देव प्रिय से जो है कि देव प्रिय के बारे में स्पष्ट किया कि सम्राट अशोक की कौन ग्रंथ से स्पष्ट किया? बोध ग्रंथों से किया। किसे क्या रे? बोध ग्रंथों से किया। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े अब लोग। चलो, कराए कि इतिहास लेख पर प्रभाव, इतिहास लेख पर प्रभाव। जैसे ही यह अभिलेख को हम लोग पढ़ने में सफलता मिला, वैसे ही इतिहास में काफी प्रभाव देखने को मिला। इतिहास में क्या हुआ बोलो? काफी प्रभाव देखने को मिला, इतिहास में काफी प्रभाव देखने को मिला। क्या रे बहादुर? ए, जवानी में नींद लीजिएगा ना तो बुढ़ापा में बाहर में जाकर झूला से लटक कर पेंट करना पड़ेगा, याद रखना, समझा? हाँ, दिन भर जो है ना, जिसका जो मालिक यहाँ काम करेगा वो झुलवा पर लटकाएगा, ठीक है? और सांझ का मेहरारू जो है ना टेंगड़ी पर लटकाएगा तुम्हारा, कहेगा दे लात मार मारेगा टेंगड़ी से, बोलेगा कोई यहाँ कहीं का कमाता उमाता नहीं है यहाँ पर, और रोटी परवल खा कर जिंदगी बिताना पड़ रहा है, समझा रहे बहादुर? सोचो अभी भाई पढ़ने को उम्र में आए बुढ़वा के तरह कमर पकड़ के सोया है। बताओ, चलो ना देखा, करा इतिहास
लेखन पर प्रभाव। सुनो रे, अभिलेख को जब हमने पढ़ पाया, जब हम शिलालेख और स्तंभ लेख को पढ़ा, है ना, शिलालेख, स्तंभ लेख, अभिलेख को पढ़ा, तो इतिहास पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि वंशावलियों का निर्माण, वंशावलियों का निर्माण। इस अभिलेख को पढ़ने के बाद ही पता चला कि कौन किसके वंश से था, कौन किस वंश से था और कौन किसके बाद आया। तब स्पष्ट पता चला कि ये कौन कौन किसके वंश था, कौन वंश कहां से कहां तक चल पाया है ना। कह रहे कि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने, भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने अभिलेखों के आधार पर मौर्य, कौन वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश और अन्य प्रमुख वंश के पारिवारिक सूचियां तैयार किया। ठीक है ना। यह अभिलेख को पढ़ने में पहले सफलता पाया और तब जाकर के जो है वह यह स्पष्ट कर पाया कि फल्लमा फल्लमा के बेटा, इसका बेटा, यह इसका बेटा रहा, यहाँ से यहाँ इस राजा ने शासन किया, अर्थात इस वंश ने का शासन किया, है ना। जो शासन करता था सब अपने अपने वंश का नाम रखता था। फिर बोला यहाँ से यह वंश का शुरू हुआ और यह वंश में यह राजा आया और यहाँ से यहाँ इतना शासन किया। यह बात की जो एक एक समुचित आंकड़ा, सही आंकड़ा जो प्राप्त हो पाया है वो किसके अध्ययन के बाद ही प्राप्त हुआ, अभिलेखों के अध्ययन के बाद। और वो जितने भी अभिलेख लिखे गए थे वो कौन कौन लिपियों में लिखे गए थे, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में। और इनको जो है पढ़ने, इनसे पहले जो है 1830 से पहले एक एक पहेली बन चुका था यह अभिलेख, और इसको पढ़ने में सफलता कौन पाया, और तब जाकर हमारे इतिहास की जो है पंख के उड़ान थोड़ा तेज हुआ, पंख का उड़ान क्या हुआ, थोड़ा तेज हुआ, है ना। तो कह रहा है कि इससे जो है इस पहेली के बाद ही क्या हुआ, इस पहेली के बाद ही हम लोग वंश का निर्माण कर पाए कि कौन कौन वंश किसके किसके साथ रहा, कौन किसका परिवार रहा। दूसरा क्या इसमें सबसे बड़ा बदलाव हुआ, राजनीतिक मानचित्र। यानी 20वीं सदी के शुरुआत तक भारत प्राचीन राजनीतिक इतिहास की एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार हो पाया। तब इससे पता चला कि हमारा भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इस अभिलेख से पता ही चला। कौन कौन सदी से बोले, 20वीं सदी से इनके एक रूपरेखा मानचित्र का तैयार किया गया। अगला हुआ सामाजिक और आर्थिक संबंध। कला विद्वान ने यह समझाना शुरू किया कि क्या राजनीतिक उथल पुथल का असर उस समय की अर्थव्यवस्था और समाज पर भी पड़ता था। कह रहे कि वैज्ञानिक ने यह स्पष्ट कर पाया कि राजनीतिक व्यवस्था जो था, राजनीतिक व्यवस्था जो उथल पुथल था, क्या उस समय के समाज पर भी यह अर्थव्यवस्था प्रभाव पड़ता था। देखो क्या कह रहा है, सामाजिक आर्थिक संबंध। कला विद्वान ने क्या समझाना शुरू किया कि राजनीतिक उथल पुथल जो था इसका असर उस समय के लोगों पर भी था, उस समय की समाजों पर भी पड़ता था। हालांकि यह संबंध हमेशा सीधा नहीं, कुछ संबंधों कहीं पर साबित हुआ और कहीं पर नहीं भी हुआ है। करे लेकिन इसे इतिहास को करा लेकिन इसने इतिहास को राजाओं की कहानी से ऊपर उठाकर जन जीवन को अध्ययन को बताया है। किसका जीवन को बताया है, जन जीवन को, राजा से संबंध न जोड़कर उसका जो संबंध दिखाया किससे बना, जन जीवन से दिखाया। अब यहाँ से कुछ मुख्य बातें याद करना है। कह रहा है कि 1830 का दशक है ना, इसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे बोलो, जेम्स प्रिंसेप। कौन था बोलो, जेम्स प्रिंसेप। और ये इसकी उपलब्धियां किस में रहा था बोलो, ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में इसकी उपलब्धियां रहा था। अब ये जो जेम्स प्रिंसेप थे ये कौन थे बोलो तो, आ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। यह कब इस लिपि को, शिलालेख और स्तंभ लेख को पढ़ने में सफलता पाया। आ? अब जिसको हम लोग उपाधि में हम लोग उपलब्धियां में प्रियदर्शी को उपाधि दिए थे, किसका, प्रियदर्शी या देव प्रिय को उपाधि दिए थे, वह कौन व्यक्ति था, आय सम्राट अशोक। और यह बात किससे स्पष्ट हो पाया, बोध ग्रंथ से। बोध ग्रंथ का कौन सा ग्रंथ,
दीपवंश और महावंश। कौन बोलो? दीपवंश और महावंश। ठीक है ना। आगे की बात आया कहाँ पर इसमें कि प्रारंभिक राज्य में। कहाँ पर? प्रारंभिक राज्य है ना, जिसमें हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ही रहने देते, ये इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट है ना। तो फिलहाल इसका रिपीट क्वेश्चन एक बार चलते हैं, फटाफट बोलो। हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे थे? जॉन प्रिंसेप के बारे में। और दूसरा प्रियदर्शी। जॉन प्रिंसेप कौन थे और इन्होंने किसको पढ़ने में सफलता पाया? इनसे पहले यह लिपि की क्या थी? एक पहेली था। और इनकी सफलता पाने के बाद ही इतिहास में क्या हुआ? एक नई मोड़ आया। और इतिहास के यानी कि अभिलेखों में सिक्के पर और पत्थरों पर प्रायः नाम क्या मिला? देवप्रिय या प्रियदर्शी। लेकिन जब आगे चलकर बौद्ध ग्रंथ को अध्ययन किया गया तो उसमें बौद्ध ग्रंथ की है ना अध्ययन किया गया, तब पता चला कि जिसे हम लोग देवप्रिय कहते हैं या प्रियदर्शी कहते हैं, यही वो कौन व्यक्ति है? सम्राट अशोक। यह प्रमाणित हमको हुआ बौद्ध ग्रंथ से। बौद्ध ग्रंथ की कौन कौन ग्रंथ? दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश। दीपवंश और बोलो महावंश। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? किसी को दिक्कत? आगे की क्लास में हम लोग ले गए प्रारंभिक राज्य स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद को। किसे पढ़ेंगे जी? 16 महाजनपद। क्लियर यहाँ तक? चलिए आप लोग जाइए और घर में खाइए।